हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th मैथमेटिक्स जो चैप्टर नंबर आपका 7वां है, ठीक है, उसकी जो प्रश्नावली है 7.11 उसे आज हम डिटेल में सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें, तभी आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी। और मैंने हर एक चीज़ को, हर एक्सरसाइज को पहले ही समझा रखा है, बेसिक्स आपके पहले करा रखे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करा रखे हैं, हम देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हम क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निश्चित समाकलनों के गुणधर्मों का उपयोग करते हुए 1 से लेकर 19 तक के प्रश्नों में समाकलनों का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अगर मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताऊँ ना, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 इन सब का आंसर π/4 होगा। और ये आपको अभी देखने को भी मिलेगा, इन सब का आंसर π/4 होगा। और एक शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है, अगर आपका एमसीक्यूज में आता है तो भी मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। पहले इनको करते हैं एक करके और फिर मैं शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा कि इसका आंसर π/4 क्यों और कैसे होगा। बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट कर लें, क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। लेट का मतलब होता है माना। हमेशा आई मानना है, चाहे कोई भी आप इंडिकेशन कर रहे हो ना, आप हमेशा आई मान लेना। कब किसकी जरूरत पड़ जाए कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। इसे आप समीकरण नंबर 1 मान लो, इसे आप समीकरण 1 मान लो, ठीक है। जैसे इसे हमने समीकरण 1 माना, अब देखो जब जब आपका 0 से a के रूप में दिखेगा, ये 0 है, ये 1 है, स्थान में π/2 तो आपको P4 यूज़ करना होता है, प्रॉपर्टी P4 यूज़ करनी होती है। तो यहाँ पर लिख देंगे यूजिंग का मतलब उपयोग कर रहे हैं, यूजिंग P4, ठीक है। P4 प्रॉपर्टी के उपयोग से। P4 प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो a है वो x में से घट जाता है, तो कॉस स्क्वायर ये हो जाएगा π/2 माइनस एक्स। और आपको पता है कॉस π/2 माइनस के x क्या होता है बच्चों, साइन x, ठीक है ना। यहाँ से क्या आ जाएगा, 0 से π/2 साइन, यहाँ स्क्वायर हो तो स्क्वायर हो जाएगा dx। ये समीकरण नंबर 2 आ गया, आपका इक्वेशन नंबर 2 आ गया, ठीक है। क्या है ना, क्या होता है, आई डोंट नो ये आज इतना रिफ्लेक्ट क्यों कर रहा है, ठीक है। क्या होता है, जब भी आप प्रॉपर्टी लगाते हो, जो दो समीकरण बनते हैं उनको आपको हमेशा क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। समीकरण 1 और 2 को क्या करना पड़ेगा, आपको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से, ठीक है। ये चीज़ हम कर देंगे। देखिए क्या हो जाएगा, जैसे ही जोड़ेंगे आई और आई, बायां वाला बाईं तरफ जुड़ेगा, दायां वाला दाईं तरफ, क्योंकि दोनों की लिमिट सेम है तो अंदर वाले वैसे के वैसे ही जुड़ जाएंगे। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, दोनों के बाहर से dx। इसका मान कितना होता है, 1। आप जो भी चीज़ कर रहे हैं, क्या क्या आप उपयोग कर रहे हैं, वो आपको लिखना ज़रूर पड़ेगा, ठीक है। प्रॉपर्टी कौन सा क्या लगा रहे हो, फॉर्मूला कौन सा लगा रहे हो, लिखना पड़ेगा। नहीं लिखोगे उसके नंबर कट जाएंगे। तो इसका मान 1 होता है, 1 इंटू dx हो जाएगा। और dx का इंडिकेशन होता है x, लिमिट 0 से π/2। एक बार अपर लिमिट x की जगह पर, एक बार लोअर लिमिट, हल करके क्या आ जाएगा, π/2। यहाँ पर हमारा क्या 2i है, हमें i का मान निकालना है। 2 इधर गुणे में है, इधर आके क्या हो जाएगा, बट्टे में। तो आंसर कितना आ गया, π/4। मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि इसका आंसर π/4 आएगा, जो कि आपको देखने को मिल गया कि इसका आंसर कितना है, π/4। अब ट्रिक क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। जब भी cos x sin x, ठीक है, ऐसा दिखे, चाहे ऊपर हो नीचे हो, और लिमिट जा रही हो 0 से π/2, तो उसका आंसर हमेशा π/4 आएगा, ठीक है। जो कि आपको अभी और एक सेकंड क्वेश्चन नंबर का क्वेश्चन करेंगे, अभी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 फिर से आई मान लेंगे। सेकंड नंबर का क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ये देखिए, ठीक है, ये दिख रहा है, इसका आंसर भी आपका π/4 आएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। 0 से π/2 अंडर रूट के साइन एक्स अपॉन में है अंडर रूट के साइन एक्स प्लस की कॉस एक्स dx, ठीक है। तो इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। इसे हम क्या मानेंगे, समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक। अब
0 से a दिख रहा है, फिर से आपको प्रॉपर्टी 4 लगाना है यूजिंग P4। प्रॉपर्टी 4 का उपयोग करने पे थोड़ा बहुत इंग्लिश तो जानिए झाड़ सकते हैं हम, क्योंकि इंग्लिश पढ़ते हैं हम 12th में, तो थोड़ा बहुत इंग्लिश तो आता ही होगा आपको। या फिर प्रॉपर्टी P4 का उपयोग करने पर, ठीक है, गुणधम P4 का यूज़ करने पर ऐसे लिख सकते हो। तो I 0 से π/2, जहाँ x है वहाँ आ जाएगा π/2 माइनस एक्स, जहाँ जहाँ दिख रहा है आपको x। ठीक है बेटा, I 0 से π/2 ये हो जाएगा cos π/2 माइनस एक्स। क्या होता है cos x, ये हो जाएगा cos x और ये हो जाएगा sin x। समीकरण नंबर 2, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। प्रॉपर्टी 4 लगाया आपने तो जोड़ना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर I और I कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पर 2i। लिमिट दोनों की सेम है, बट्टे में दोनों के सेम है, इसके बट्टे भी वही है, इसके बट्टे में भी वही है, तो लॉस ऑफ पद वही आ जाएगा। जब नीचे समान रहता है तो ऊपर वैसे का वैसे जुड़ जाता है, ये और ये जुड़ जाएंगे। सेम टू सेम है, कट गया, क्या आ गया, ओनली dx। लिमिट 0 से π/2, इंटीग्रेशन करोगे तो x, तो इसका सॉल्व करने पे फिर से क्या आ जाएगा π/2, इधर क्या है 2i, 2 इधर गुणे में आ जाएगा, i का मान कितना आ जाएगा π/4। आ गया π/4। मैंने क्या बोला था, इन सभी क्वेश्चंस का आंसर 1 से लेके 4 तक का आंसर π/4 आएगा। ठीक है, क्या जाएगा π/4। सिमिलरली इसका भी π/4 होगा, इसका भी π/4 होगा। ठीक है, डिक्टो डिक्टो करोगे, दूसरे की तरह तीसरा होगा, दूसरे की तरह चौथा भी होगा। तो ये तीसरा और चौथा खुद कर लेना, जैसे क्वेश्चन नंबर दूसरा हुआ है, सिर्फ पावर में वही है, यहाँ 5 है, यहाँ अंडर था, यहाँ 3/2, बाकी तरीका तो दोनों का सेम ही है। ठीक है, तो तीसरा चौथा आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, कराऊंगा तो खाली मुझे 6 मिनट और लग जाएंगे, तो मैं और टीचरों की तरह आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। ठीक है, मेरा यही होता है कि बच्चों को खुद कुछ दूँ, ताकि बच्चे खुद से प्रैक्टिस करें और खुद से सीखें कुछ। ठीक है, तो तीसरा चौथा आप खुद करके देख लेना, आंसर तीन दोनों का π/4 ही आएगा। पाँचवा छठा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वही देखो फिर से वही आ जाएगा कि पाँचवें और छठे में से कोई एक करूँगा, क्योंकि मिलते जुलते क्वेश्चन मैं नहीं करता। ठीक है, मेरा यही थोड़ा सा आप कह सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पाँचवा क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, पाँचवें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। माना आई हमें दे रखा है 2 से 8, x - 5 dx। ठीक है, जब भी मॉडुलस का होगा, जब भी आपका ये डंडा लगा होगा सीधा, ठीक है, मॉडुलस फंक्शन होता है ये, आपको लिमिट को तोड़ के लिखना पड़ेगा। कैसे, चूंकि x - 5 करोगे, इसको 0 मानना है, तो -5 इधर आके +5 होगा, तो जो मुझे लिमिट तोड़नी पड़ेगी वो 2 से 5 जाएगी और 5 से 8 जाएगी। यही डिसाइड करता है कि वो क्या आएगी। ठीक है, सो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 से 5 x - 5 dx प्लस 5 पे ख़त्म हुई, 5 से शुरू करो, 5 से 8 x - 5x dx। ठीक है, ये चीज़ तो मैंने अलग से ही करा रखा था, बट कोई नहीं, क्वेश्चन आया तो फिर करेंगे। अब देखो, अब कई बच्चे सोचते हैं कि पहला वाला प्लस का होता है, दूसरा वाला माइनस। ये खुद देखा है मैंने, पता नहीं क्या सोचते हैं, पहला वाला प्लस, पहला दूसरा वाला, ऐसा कुछ नहीं है। आपको कौन डिसाइड करके देगा कि माइनस होगा या प्लस होगा? ठीक है, कौन डिसाइड करके देगा वो मैं आपको बताता हूँ। सो देखिए, लिमिट आपने तोड़ दी। अब देखो, अब क्या होगा ना, अब 2 और 5 में, ये मॉडुलस साइन अभी मैंने हटाया नहीं, इसीलिए 2 और 5 में सबसे बड़ी वैल्यू, 5 मत सोच लेना, इनके बीच की सबसे बड़ी वैल्यू सोचो। 4 सोच ले, x का सबसे बड़ा मान तुमने 4 सोच लिया। ठीक है, तुम 4 में से जब 5 को घटाओ तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव।
तो नेगेटिव आ रहा है, इससे आइडिया लगाना है, ठीक है। तो यहाँ नेगेटिव आएगा और लिमिट आ जाएगी 2 से 5, ठीक है। और ये सिंपल हो जाएगा x माइनस 5 dx। अब 5 से लेकर 8, 7 सबसे बड़ी वैल्यू होती है, ठीक है। 7 होती है, 7 मैंने यहाँ रखा, 7 में से 5 घटाएंगे प्लस के 2 आया, तो ये प्लस का ही रहेगा। 5 से 8, ये फिर सिंपल हो गया। ये एक रैखिक समीकरण है, ये एक रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण हमें x की तरह व्यवहार करता है, x की पावर n dx वाला फॉर्मूला लगेगा, जो कि ये होता है ना। सो माइनस तो बाहर है, ये हो जाएगा x की पावर माइनस, इसकी घात 1 है, 1 में 1 जुड़ जाएगा यानी कि 2 बट्टे में 2। आप 7.11 देख रहे हैं। अगर मुझे ये भी अभी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो यानी कि आपका बेड़ा गर्क है, आपको कुछ नहीं आता। अभी ये सब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आप तो फटाफट कर लेंगे, हाँ इंटीग्रेशन ऐसे होता है करके। 2 से 5 जा रहा है, ये भी आ जाएगा वही चीज़, लिमिट जाएगी इसमें 5 से 8, ठीक है। सो इसमें माइनस के 1/2 बाहर, x की जगह पर एक बार 5 रखेंगे, 5 माइनस 5, और एक बार x की जगह पर 2 रखेंगे, अपर लिमिट माइनस की लोअर लिमिट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो यहाँ से 1/2 बाहर, x की जगह पर एक बार 8 रखेंगे और एक बार 5 रखेंगे, अपर लिमिट माइनस की लोअर लिमिट, ये तो 0 हो जाएगा। और 2 में से 5 गया माइनस के 3, माइनस 3 का वर्ग माइनस के, और मतलब 9 हो जाएगा, वो इधर माइनस है। 8 में से 5 गया 3, 3 का वर्ग 9, और यहाँ से आ जाएगा 0। सो ये आ जाएगा 9/2, 9/2, ये आ जाएगा 18, 2 9 18, ठीक है। सो आंसर आ जाएगा 9।